करके बताएं कि कौन कौन यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं और उसके बाद अपने इस सेशन को स्टार्ट कर पाऊं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज दूसरे टॉपिक पर आ चुके हैं। कल हमने काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ लिया था, नॉन वर्बल रीजनिंग चल रही है, आभाषिक तर्क शक्ति अब आपकी चल रही है। काउंटिंग ऑफ फिगर हम पढ़ चुके हैं, आकृतियों की गिनती, और आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज यानी कि श्रृंखला, जिसकी आज पहली क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए कल की क्लास में कुछ अच्छे लेवल के सवाल जो कि 2023-24 में पूछे गए एसएससी, सीजीएल या वेरियस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। सोनू कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून। अवनीश, सिद्धार्थ, ज्योति, गुड़िया कुमारी, अंशु, राजेश, सिद्धार्थ, अंशुल, अवनीश, सभी को नमस्कार है, गुड आफ्टरनून है भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कई सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं चाहता हूं कि उसमें समय बर्बाद हम ना करें, सीधे सीधे आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहले एक बात को समझने की कोशिश करिए। सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन नॉन वर्बल का। हम वर्बल में भी सीरीज पढ़ चुके हैं। वर्बल की सीरीज या तो नंबर की होती थी या लेटर्स की होती थी। वहां पर श्रृंखला में क्या होता था कि वो एक श्रृंखला होती थी, उसमें पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे में कुछ संबंध बनता जाता था और आगे जाके क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो बताया जाता था। इसी प्रकार यहां पर यदि आप देखेंगे तो यहां पर ना नॉन वर्बल की श्रृंखला होगी, इसलिए कुछ बॉक्सेस होंगे, जैसे कि 3 बॉक्स होंगे और 3 बॉक्स में कुछ आकृतियां होंगी, और उसके बाद चौथे बॉक्स में क्या आएगा ये आपसे पूछ लिया जाएगा, मींस क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। इस तरीके से कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहां पर कई सारे पैटर्न्स बन सकते हैं सीरीज को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक एरो बनाया था, मैंने एक एरो ऐसे बनाया, मैंने एक एरो ऐसे बनाया और यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आप समझ रहे हैं ये एरो यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के ऐसे हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के ऐसे हो गया। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहां एक श्रृंखला काम कर रही थी। पहले से दूसरे में जो बदलाव हुआ सेम वैसा ही दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में हो गया। कई बार आपको देखने को मिलेगा ये जो बक्से होंगे ना, ये जो बक्से होंगे ये 4 नहीं बल्कि 5 होंगे। जब ये 5 बक्से होंगे तो यहां पर 5 बक्से होने पर सेम यही पैटर्न में काम हो सकता है जो आपने ऊपर किया था, सेम इसी पैटर्न में भी काम हो सकता है जो अभी आपने ऊपर किया था। लेकिन इसके अलावा और क्या चांसेस होते हैं इसमें वो समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अब आप देखोगे ये कितने बॉक्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। तो आप हो सकता है ये ऐसे ही काम करे, मतलब पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से 5 में, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ऑल्टरनेट काम हो, जैसे कि पहले का संबंध तीसरे से बन जाए और तीसरे का जाकर फिर 5वें से बन जाए और आपका आंसर आ जाए। इसी प्रकार दूसरे का चौथे से बन जाए और चौथे का 6वें से बन जाए, जो कि आपके पास एक्चुअली है ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और आपको समझनी होगी। यहां पर क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स दिए जाते हैं बॉक्स में। जैसे मैंने यहाँ स्टार दे दिया, यहाँ मैंने आपको एक एरो दे दिया, यहाँ पर मैंने आपको लेट से @ दे दिया, यहाँ मैंने आपको हैश दे दिया। अगले वाले में क्या हुआ कि यहाँ पर लेट से हैश आ गया और यहाँ पर लेट से ये एरो आ गया। इस तरीके से आप नोटिस करोगे कि ये एक एक सिंबल, एक एक एलिमेंट का मूवमेंट चेक करना होगा हमें। मान लीजिए ये हैश उधर चला गया, ये इधर आ गया। मान लीजिए @ इधर आ गया और जो इनटू था वो इधर आ गया, स्टार था या इनटू था वो इधर आ गया। तो बेसिकली हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये मूवमेंट हो कैसे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से होगा तो क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ क्या हुआ, ये वाला एरो था वो तो आ गया नीचे, देखो ये आ गया नीचे। अच्छा ये वाला जो हैश था वो चला गया ऊपर, देखो ये आ गया ऊपर। अच्छा उसके बाद ये वाला जो एरो था वो तो नीचे आ गया, ये @ जो था वो चला गया ऊपर, देखो ये आ गया ऊपर, और ये वाला स्टार इनटू था वो आ गया नीचे। तो इस प्रकार से हमने मूवमेंट चेक किया। आगे भी हो सकता है ऐसे ही फॉलो करते करते जाए और आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना पड़े। तो मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें बताना चाहता हूं, बाकी तो क्वेश्चन से ही बताऊंगा। कि कभी आपको 4 बॉक्स मिलेंगे, 3 भरे 1 खाली,
उसमें लगातार श्रृंखला ही चलती है। कभी आपको 5 बॉक्स मिलेंगे, 4 भरे 1 खाली, इसमें लगातार श्रृंखला भी चल सकती है और ऑल्टरनेट यानी कि एक छोड़कर दूसरी भी चल सकती है। किसी ने सही कहा कि सर क्वेश्चन से ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हम क्वेश्चन से इन चीजों को समझने की कोशिश करें। तो लीजिए, सबसे पहला सवाल जो मैंने आपके सामने रखा है प्यारे साथी, आप नोटिस करिएगा, ये सवाल 2022 सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया सवाल है ना। अब आप देख पा रहे हैं कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 बॉक्स हैं, 3 भरे हैं 1 खाली है। तो आप लगातार श्रृंखला को देखने की कोशिश कीजिए। आप नोटिस करिए किसी एक एरो को, जैसे इस एरो को आपने नोटिस किया। वैसे तो सही बात यह है कि ये दोनों एरो यहां बेल्डिंग हो रखे हैं, मतलब जब आप इस एक को घुमाओगे ना तो ये अपने आप घूम जाएगा। बस अब आप पूरी आकृति को देखो, ये ऐसी है, ये ऐसे करके घूम गई, एक एरो इधर एक इधर हो गया, ये ऐसे घूम गई, एक इधर हो गया। अब अगली बार में ये जब घूमेगी तो एक एरो तो इधर होगा और दूसरा एरो ऊपर होगा। बताइए ऐसा ही होगा कि नहीं। पहले 1 बिंदी थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, अब कितनी हो जानी चाहिए कि सर 4 बिंदी हो जानी चाहिए। आप ढूंढ कर देखो, ऐसा ऑप्शन आपको ए में दिखाई दे रहा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। मैंने आपसे क्या कहा, शुरुआत करेंगे बेसिक से, आसान से, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। मतलब कल जब इसी की दूसरी क्लास हम करेंगे उसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, अच्छे लेवल के। थैंक यू आयु श्रीवास्तव। चलिए अगला सवाल देखें और आप कोशिश करें कि आप मुझे बता पाएं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। जरूरी नहीं है प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लास्ट में हो, कभी बीच में भी आ जाता है, कभी पहले भी आ जाता है, बाकी सारे बना के दे देगा, है ना। कोशिश करिए कि आप इसका आंसर दे पाए। ABCD 4 विकल्प। अच्छा, ये 2023 में आया हुआ सवाल है सीजीएल टीयर 1 में, 2023 में। बताइए भाई, लेवल सबके निकलेंगे? अरे ये तो एटीट्यूड वाली बात हो जाती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। आज बेसिक, कल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे होंगे। आंसर आप सभी के सी आ रहा है, देख लेते हैं क्या वो सही है। वैसे वो सही है आंसर आपका। देखिए आप नोटिस करिए यहां पर ना 4 चीजें हैं। जो सबसे ऊपर वाली एरो थी ना वो नीचे आ गई, देखो नीचे, बस ऊपर वाली नीचे आई है, बाकी कुछ नहीं हुआ। ये नीचे आई, या ऐसे मान लो ये वाली एरो को आप सबसे नीचे ले आओ, यहां पर ये एरो नीचे आएगी तो ये ऊपर जाएगी, आ गई, ये और ऊपर जाएगी, आ गई, ये और ऊपर जाएगी, आ गई। अब आप इसको सबसे नीचे लेकर आएंगे। जब इसको आप सबसे नीचे लेकर आएंगे तो इससे ऊपर कौन होगा, ये होगा, ये यानी कि ये वाली एरो इससे ऊपर होगी, इससे ऊपर ये सर्कल वाली होगी, इससे ऊपर ये बॉक्स वाली होगी। बस अब बता दो देखकर केयरफुली ऐसा विकल्प आपको किस में दे रखा है। नीचे ये एरो नहीं है, नहीं है, इसमें है, इसमें है। उससे ऊपर ये वाला एरो चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है। उससे ऊपर सर्कल चाहिए जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत, ये सही। ऑप्शन सी जितने भी आंसर दिया था वो बिल्कुल सही था। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग की एक खासियत बताता हूं चाहे वो सीरीज हो, चाहे एनालॉजी, चाहे क्लासिफिकेशन, हम जैसे ही एक चैप्टर पढ़ लेंगे ना ये सीरीज, क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान बन जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वर्गीकरण आपके लिए आसान बन जाएगा, नॉन वर्बल का वर्गीकरण जो आएगा। एनालॉजी आपके लिए आसान बन जाएगी। हमने जब तक नहीं पढ़ी है ना नॉन वर्बल, तभी तक कठिन लगती है हमें। जैसे ही हमने 1 या 2 क्लास इसकी ली, लगता है अब तो हम सब कर देंगे। बस आप विश्वास बनाए रखिए, सभी कर देंगे आप। लीजिए अगला सवाल और कोशिश करिए कि आप मुझे बता पाए। 2020 में आया हुआ सवाल है कि उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई, फटाफट से बताइए। फीमेल सिंगर म्यूजिशियन का वेन डायग्राम क्या होगा। ये फीमेल है, ये म्यूजिशियन है, और सभी सिंगर म्यूजिशियन के अंदर आ गए, सभी सिंगर म्यूजिशियन के अंदर आ गए, क्योंकि सिंगर जो है वो म्यूजिशियन तो होंगे ही होंगे, और ये फीमेल है। कुछ फीमेल सिंगर हो सकती हैं, कुछ फीमेल म्यूजिशियन हो सकते हैं, लेकिन सभी सिंगर म्यूजिशियन होंगे। ठीक है, चलिए आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो देख लेते हैं भाई आप सही हैं कि नहीं।
आप सबसे पहले किसी एक चीज को टारगेट बनाओ, जैसे ये लॉलीपॉप, पहले ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर ही होनी चाहिए, ऊपर इसमें है इसमें है, इसमें नीचे हो गई इसमें नीचे हो गई, दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब किसी और चीज को टारगेट बनाओ। सर हमने ये देखा बीच में है, अब नीचे आ गया, ये आ गया, नीचे से ऊपर चला गया, ये चला गया, फिर ऊपर से बीच में फिर से आ गया, ये आ गया, अब कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसमें भी है बट इसमें नहीं है, तो ये खत्म ये सही। क्या आपका आंसर ए ही था? जल्दी से थम्स अप करके बता दो क्या आपका आंसर ए ही था। कई बार पता है क्या होता है कि एक एलिमेंट जो आपने रैंडमली पकड़ा बिना किसी साजिश के, रैंडमली पकड़ा, तो वही एक ऐसा यूनिक एलिमेंट निकला कि उसी ने आंसर तुरंत निकाल दिया, बाकी एलिमिनेट हो गए। तो ये हमारे नसीब की बात है कि हमने उसे सही पहली बार में ही पकड़ लिया, नहीं तो कई बार क्या होता है दो चेक करने पड़ते हैं, ऐसे इसमें दो तो चेक करने ही पड़ गए ना हमको। चलिए आगे बढ़ जाए, रिपीट करना है बिल्कुल कर देते हैं। मैंने कहा लॉलीपॉप देखो ऊपर है, लॉलीपॉप ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है, तो अब ऊपर होनी चाहिए, ऊपर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है इसमें है, दो ऑप्शन गए दो बचे। अब देखो इसे देखना, जैसे ये त्रिभुज यहां से इस कोने में आ गया, देखो ये आ गया, यहां से ऊपर चला गया, देखो ये चला गया, यहां से फिर बीच में आएगा, ये आ गया, फिर बीच से कहां जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे ही तो चल रहा है वो, तो इधर आएगा ना त्रिभुज, इधर इधर इसमें है इसमें नहीं है, देखो इसकी ये गलत ये सही। आई होप बात समझ में आ गई है आपके। लॉलीपॉप चलो भाई, मुझे लगता है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने यहाँ कर दी गड़बड़, हाँ जी, क्योंकि ये ऑप्शन किसी के लगा दिए, क्वेश्चन पिछले वाले का लगा दिया, और ये बढ़िया सवाल था, मैं आपको बताऊं बहुत बढ़िया सवाल था ये। अब गड़बड़ कर दी तो इसको मत करिए, छोड़ दीजिए। ये सवाल वही है पीछे वाला, देखो ये रहा, उसी के ऑप्शन उठा के आगे लगा दिए, फिर जो नया सवाल था उसके ऑप्शन लगा दिए, गायब कर दिया। ठीक है आगे बढ़ जाए। लीजिए इस सवाल को बताइए, कोशिश करिए कि आप आंसर दे पाए, बताइए। आदर्श शर्मा, बेटा इसीलिए पता है जो टॉपिक पढ़ाया जाता है ना टीचर, उसके अलावा किसी और टॉपिक के डाउट नहीं लेते, क्योंकि फिर लाइन लग जाती है। अब ये कह रहे हैं इसका डायग्राम बनाओ, नहीं बना पाएंगे बेटा यहाँ पर, क्योंकि ऐसे तो टॉपिक चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने सवाल पूछेगा, मैं तो बस इसी में ही लगा रहूंगा, नया चैप्टर तो कभी पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, इसलिए नहीं बताएंगे। चलो अब देखो जरा, देखो ये सारी आकृतियां हैं, इनमें भी आंख है आंख है आंख है आंख है, इस आकृति की आंख फूट गई, इसके बाद इसकी तो फूटी ही थी, इसकी भी आंख फूट गई, इन दोनों की तो फूटी ही थी, अब इसकी भी आंख फोड़ दो, सिर्फ इसकी आंख जिंदा रहनी चाहिए, ऊपर वाली आंख जिंदा है क्या? नहीं। ऊपर वाली आंख जिंदा है क्या? हाँ। जिंदा है क्या? नहीं। जिंदा है क्या? नहीं। लो आंख फोड़ कर ही सवाल सॉल्व कर दिया, इससे बढ़िया क्या होगा? है हम कितने बढ़िया इंसान हैं, चाहे आदमी को मारना पड़े, तोड़ना पड़े, फोड़ना पड़े, हम सवाल सॉल्व कर देते हैं, वेरी सिंपल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बताओ भाई व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। ये भी आसान है, दैट इज बेस्ड ऑन रोटेशन। देखो एक चीज ध्यान रखना, सीरीज में ना रोटेशन का बहुत महत्व है। रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो रोटेशन या तो ऐसे होता है दैट इज क्लॉकवाइज, या फिर ऐसे होता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और समझिए, आप देख रहे हो ना हर बार बॉक्स 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 बन के आते हैं, तो आपको बॉक्स में एक बात और समझनी होगी, ये जो बॉक्स बनते हैं मैं इसे एक लाइन बोलता हूं और इसको आधी, इसको आधी, इसको आधी और इसको आधी बोलता हूं। कोई एलिमेंट यहां से यहां पहुंच जाए तो मैं क्या बोलता हूं पता है कि वो आधी लाइन चल गया, और कोई एलिमेंट यहां से यहां पहुंच जाए तो आधी और आधी एक लाइन चल गया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोई एलिमेंट यहां से यहां पहुंच जाए तो भी एक लाइन चल गया, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कुछ नियम है, इस तरीके से तोड़ तोड़कर हम इसे समझते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं ये बात। अब जैसे इसमें रोटेशन देखो, आप सिर्फ इस वाइट कलर को नोटिस करना, ठीक है, मेरा पेन इस वाइट कलर की तरफ है,
मैंने इसे एंटी क्लॉक 90 घुमा दिया, व्हाइट इधर आ गया। मैंने इसको फिर एंटी क्लॉक 90 घुमा दिया, व्हाइट नीचे आ गया। फिर एंटी क्लॉक 90 घुमाया, व्हाइट इधर आ गया। अब एंटी क्लॉक 90 घुमाऊंगा तो व्हाइट कलर इधर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ जल्दी से, व्हाइट कलर इधर आना चाहिए। ये लो आ गया, ये लो आ गया व्हाइट कलर इधर, ठीक है। और बाकी सारी आकृति ना जैसी थी वैसी ही चल रही थी। देखो व्हाइट कलर सब में ऊपर आ रहा है जैसे हमें चाहिए ऊपर, लेकिन अब इसके पैर देखो, पैर ऐसे घुमाओगे तो ऐसे रहेंगे, ऐसे घुमाओगे तो ऊपर जाएंगे, ऐसे घुमाओगे तो इधर जाएंगे, ऐसे घुमाओगे तो नीचे आएंगे, नीचे ऐसे। नीचे किस में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहे हैं। यही आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर अमेरिका। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये किसी अन्य एग्जाम का भी रखा है, DSSS भी लैब असिस्टेंट होता होगा, कोई एग्जाम 2024 में आया हुआ सवाल है। अच्छा सवाल था इसलिए रख लिया, किसी और पेपर से भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा कहते नहीं है कि अच्छाई किसी से मिल जाए तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, बुराई बुराई को दूर कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को नोटिस करिए, इसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। आप नोटिस करोगे वही 4 इसमें भी है, आप नोटिस करोगे वही 4 इसमें भी है, तो वही 4 आगे भी आएंगे, बट क्रम क्या रहेगा वो नोटिस करिए और मुझे बताइए, वो नोटिस करिए और मुझे बताइए। हाई लेवल कराएंगे बेटा, ऐसा लेवल कराएंगे कि बाउंसर मार जाएगा, लेकिन मैं समझाऊंगा तब आ जाएगा समझ में, चिंता मत करो, घबराओ मत। आप शोभित सर के साथ जुड़े हुए हैं जो आसान चीजें कम ही पढ़ाते हैं। मैंने इसे 3 टुकड़ों में ब्रेक कर लिया, देखो 1, ये वाला 2 और ये वाला 3 में ब्रेक कर लिया। ये पूरी की पूरी आकृति पहले इसमें शिफ्ट हो गई, देखो ये आ गई, इसमें आ गई कि नहीं आ गई बीच में। अब ये पूरी की पूरी आकृति इसमें शिफ्ट हो गई, देखो ये आ गई कोने पे। अब ये आकृति कहाँ शिफ्ट होगी? अब तो कोने पे, लौट के यहीं पर आएगी, मतलब ये आकृतियां इधर कोने पर आएंगी इसमें। तो सर इसी कोने पर है सारी की सारी, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, खामखा मेहनत कर दी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सर्कल की पोजीशन नोटिस करो, सबसे ऊपर था, एक स्टेप नीचे आ गया, ये आ गया। ऊपर से एक स्टेप नीचे आ गया, ये आ गया। ऊपर से एक स्टेप नीचे आएगा, मतलब सबसे नीचे आएगा सर्कल, सबसे नीचे, सबसे नीचे है, सबसे नीचे है, सबसे नीचे नहीं है, सबसे नीचे है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एस यहां से एक स्टेप नीचे आके बिल्कुल नीचे, यहां से अब ऊपर गया होगा, देखो ऊपर गया, ऊपर गया। अब यहां से एक स्टेप नीचे आएगा तो यानी कि सेकंड नंबर पे आएगा, एस के नहीं आएगा। सेकंड नंबर पे एस इसमें है, इसमें नहीं है, इसको हटाइए, इसको लगाइए, आंसर बन गया ए। ओ अच्छा, वो थोड़ा क्यों था हमने, अच्छा सेकंड नंबर पे एस इसमें भी है भाई, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इन दोनों में तो है ना। अच्छा एक एलिमेंट और चेक करना पड़ेगा, मतलब ये है। अब मान लीजिए आपने ट्राइंगल देखा, एक स्टेप नीचे आया, एक स्टेप नीचे आया, अब सबसे ऊपर जाना चाहिए, सबसे ऊपर ट्राइंगल चाहिए, सबसे ऊपर ट्राइंगल इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल देखें और बताएं कि उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। बताइए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क? हाँ रिया शुक्ला, इसमें बुरा क्या मानना है? नहीं पढ़ाते होंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति एक जैसा थोड़ी होता है। हाँ भाई नोटिस करिए कि ये वाला जो एरो है ना, ये वाला एरो, ये यहां से पहली बात तो आधी लाइन चलकर बीच में आ गया, फिर आधी लाइन चलकर नीचे आ गया, अब दोबारा से कहां पहुंचा? देखो ऊपर पहुंच गया, देखो ऊपर, पहले भी ऊपर ही था अभी ऊपर आ गया, अब ऊपर से फिर आधी लाइन चल के यहां आएगा, मतलब बीच में आएगा। पहली बात तो यह कि ये बीच में आएगा, एरो बीच में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब एरो का फेस देखने की कोशिश करो, पहले सीधा था, फिर उल्टा,
फिर सीधा था, फिर उल्टा, फिर सीधा होगा तो ऊपर को देखेगा, ऊपर को इसमें नहीं देख रहा, इसमें देख रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे बढ़ जाएं। 2024 10+2 में पूछा गया सवाल है एसएससी। अगला सवाल देखिए, टेबल लैंप लगी हुई है। ये टॉपिक इजी लगता है तो उसमें क्या दिक्कत है? बढ़िया बात है, फिर तो इजी लगता है तो कर आना पेपर में बस, और कल वाली मेरी क्लास भी कर देना, ठीक है। अभी बताइए उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? टेबल लैंप्स दिख रही है आपको, उसके बाद आगे कुछ किताबें भी रखी हुई दिखाई दे रही होंगी क्या है सर? ऑप्शन बी आएगा। नोटिस करिए, टेबल लैंप का जो बल्ब है पहले इधर है, उसके बाद इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, अब बल्ब उधर होना चाहिए, उधर उधर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। सर कुछ नहीं पता चला। देखो जी, ये दो किताबें उठ गई, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई ऐसी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई ऐसी, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई ऐसी, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगी तो ये ऐसी दिखाई देंगी, ऐसी ऐसी इसमें है और किसी में भी नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। बताइए क्या आपका भी यही आंसर है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखो, ये सिंपल है तो सिंपल को जल्दी खत्म कर लेना चाहिए, लेकिन अब आप कह रहे हो सर इजी है। बेटा अब ये कैसा भी हो, आपको भी पता है पेपर में आए हुए सवाल हैं, विद प्रूफ आपके सामने लिख रखे हैं। इजी है तो आपका है, कठिन है तो आपका है, आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। 1 2 3 4 5 चाहिए, 5 केवल और केवल बॉम्बे में है और किसी में है नहीं, जिसमें जितना समय लगना चाहिए उतना ही लगाएंगे। ये सवाल टीयर 1 2023 में आया हुआ सवाल है। आप कहेंगे आसान है तो है, पेपर में आया है। नोटिस करिए, 1 काला, 2 काले, 3 काला, 3 और 1 4 काला, अब 5 काला चाहिए। 5 काला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें कतई नहीं है, इसमें कतई नहीं है। अब 2 बच रहे हैं ऑप्शन। अब काले होने का पैटर्न ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, देखो ऐसे ही तो बढ़ रहा है, देखो ऐसे ही तो बढ़ रहा है, ऐसे ही तो बढ़ने के बाद यहाँ पर आ गया, यहाँ से ऊपर आएगा यहाँ, तो ऐसा पैटर्न इसमें नहीं दिखाई दे रहा, इसमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा ए में भी 5 नहीं थे, मैं गलत गिन गया? हाँ सही कह रहे हो, 4 ही थे, फिर तो डायरेक्ट ही बी आंसर टिक हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लीजिए भाई, 1 2 3 4 और ये 5वां क्वेश्चन मार्क है। ये टीयर 2 में आया हुआ सवाल है 2023 में। अब टीयर 2 में आया तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा ही ना, टीयर 1 की अपेक्षा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ये उन लोगों के लिए खास तौर से जिन्हें वो वाले आसान लग रहे थे। मुझे लगता है कि इसका जवाब वो तुरंत पलक झपकते ही दे देंगे, पलक झपकते ही दे देंगे। दीजिए आंसर फटाफट से। पलक तो कई बार झपक गई, लेकिन अभी तक आंसर नहीं दिया आपने। पलक कई बार झपक गई, आंसर नहीं दिया, और जो दे भी रहे हैं वो सारे के सारे गलत दे रहे हैं। अरे भाई कितनी पलक झपकाऊं? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, ऐसा तो होता रहता है। आसान इसीलिए सिखाया जाता है कि धीरे धीरे कठिन को एक्सेप्ट कर पाओ। आंसर आ रहे हैं बी, आंसर आ रहे हैं डी, आंसर आ रहे हैं ए, आंसर आ रहे हैं सी, मतलब चारों ऑप्शन बता रहे हैं वो लोग जो ये कह रहे थे सर कुछ कठिन दो, कठिन आसान है चलो देखो भाई, मैंने आपको बताया कि जब 4 बॉक्स हो तो सीधी 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 सीरीज चलती है। 5 होना तो उसमें कुछ अजीब सी घटना होने लगती है, या तो वो कभी ऑल्टरनेटिव चलती है, ये अलग अलग घटनाएं होती हैं। जैसे अब इसमें क्या हो रहा है, नोटिस करो, आप ये नोटिस कर लो कि यदि पहली और दूसरे बॉक्स का बदलाव जैसा है, वैसा ही बदलाव तीसरे और चौथे बॉक्स का है, तो मैं आपको इसका एक नियम बताऊंगा। पहले ये चेक करो, क्या पहले से दूसरे में जो बदलाव हुआ, क्या वैसा ही बदलाव तीसरे से चौथे में हुआ? यदि ऐसा है तो मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताऊंगा और उससे आंसर तुरंत आ जाएगा आपका। कहते हैं ना पलक झपकते ही, वैसे ही आ जाएगा। तो नोटिस करिए यहां पर क्या हुआ कि ये जो एरो था वो 90 डिग्री घूमकर ऐसे हो गया क्लॉकवाइज में। इसका बदलाव चेक कर लिया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। अब इसका चेक करना, ये एरो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के इधर होना चाहिए,
हाँ जी सर, इधर ही हो रहा है। और देखो कि सर ये जो बॉक्स था नीचे से ऊपर पहुंच गया, मतलब यहां, तो इसका मतलब ये टी भी नीचे से ऊपर पहुंचना चाहिए, मतलब यहां सर बिल्कुल पहुंच रहा है। तो ये प्रूफ हो गया कि पहले का बदलाव दूसरे में जो देखने को मिला वैसा ही तीसरे का चौथे में देखने को मिला, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यदि ऐसा जब भी आपको देखने को मिले कि पहले का दूसरे में, पहले का दूसरे में और तीसरे का चौथे में बदलाव हो रहा है, मेरी बात मान लेना कि आपको क्या करना है, आपको दूसरे से तीसरे को कंपेयर करना है, वैसा ही काम आपका चौथे से पांचवे में हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि ये आर एक स्टेप आगे चला गया यहां, ऐसे ये ए एस एक स्टेप आगे चला जाएगा यहां। आपने देखा कि इसमें एस चला गया था ऊपर, तो इसमें पी चला जाएगा ऊपर, मतलब यहां पर। जब पी यहां कोने पर आएगा तो पी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी। एस आगे से दूसरे नंबर पे आएगा जो कि इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, बाकी इन दोनों में तो आ ही रहा है। और नोटिस करिए जैसे कि पी एक स्टेप आगे बढ़कर यहां आ गया, यहां पर, तो इसका मतलब इसमें भी ये बॉक्स एक स्टेप बढ़कर यहां आ जाएगा, मतलब यहां पर बॉक्स आना चाहिए सेकंड नंबर पे पीछे से। इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, अब देखो एरो की बात करें, आप देखो इसमें एरो 180 डिग्री घूम गया, तो इसमें एरो 180 डिग्री घूमकर ऐसा हो जाना चाहिए, जो कि इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। पहले ये बता दो समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? कठिन कठिन की डिमांड करने वाले जितने भी थे वो भी बताएं, आसान की डिमांड करने वाले भी बताएं। दोबारा समझा दें, बिल्कुल दोबारा समझाते हैं। देखिए जरा, मेरा नियम समझने की कोशिश करनी है आपको। सबसे पहले मेरा नियम ये कहता है, नियम ये कहता है कि यदि ये 1 2 3 4 5 बॉक्स आए हैं, तो आप सबसे पहले ये देखो कि पहले का संबंध दूसरे से जो बन रहा है, क्या वही संबंध तीसरे का चौथे से बन रहा है? पहले तो आप ये देखो। देखो चलो सर, इसमें ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया एरो। सर इसमें ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया एरो। जी सर, बन गया। इसमें सर पी एक स्टेप आगे आकर यहां आ गया, तो इसका मतलब इसमें बॉक्स एक स्टेप आगे आकर यहां आना चाहिए। सर बिल्कुल आ गया। और देखो कि सर ये बॉक्स नीचे से ऊपर आ गया, देखो ये आ गया, तो इसका मतलब इसका टी नीचे से ऊपर आना चाहिए। सर बिल्कुल आ रहा है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो पहले का दूसरे से संबंध बन रहा है वही तीसरे का चौथे से। ऐसा केस जब भी बने तो आप विश्वास मानना कि जो काम दूसरे का तीसरे के साथ हुआ है वही चौथे का पांचवे के साथ होगा। चेक करो। अब इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इन्हें देखो। यहां पे देखो, इस एरो को देखो, पहले नीचे था फिर ऊपर हो गया, विपरीत। तो आप ये जो इधर था उसे विपरीत करके इधर कर दो, इधर। तो इधर एरो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, हटा दीजिए। और देखो कि सर ये आर छोड़ो, आप ये बताओ ये बॉक्स सबसे लास्ट वाला आगे आ गया, ये रहा। इसका मतलब ये टी सबसे लास्ट वाला आगे आ जाएगा यहां पर। तो टी से शुरू होने वाले ऑप्शन ये भी है, ये भी है और ये भी है। अच्छा, और देखो ये जो कहां गया, ये जो आर था वो यहां से सेकंड नंबर पे आ गया, मतलब यहां पर। इसका मतलब ये वाला एस यहां से यहां सेकंड नंबर पे आ जाना चाहिए। टी एस से शुरू होने वाला ऑप्शन चाहिए, जो कि ये नहीं है, ये दोनों बच रहे हैं। ठीक है, और देखो यहां पर पी एक स्टेप आगे आके यहां पर आ गया है, देखो ये आ गया। ऐसे ही यहां पर ये जो टी यहां से आके, पी यहां से आके यहां आ गया है, ये आ गया। इसका मतलब ये बॉक्स यहां से आगे आके यहां आ जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा। तो टी एस बॉक्स चाहिए, टी एस बॉक्स इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हटाएं, ये लगाएं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। यदि पहले का संबंध दूसरे से और सेम वैसा ही तीसरे का चौथे से बन रहा है, तो 100% दूसरे का तीसरे से, चौथे का पांचवे से बनेगा। ऐसा याद कर लीजिए आप। ठीक है, समझ में आई बात? एक ही क्वेश्चन ने हिला दिया ना सारा सिस्टम, सारा सिस्टम हिला दिया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए। देखो भाई,
सीजीएल प्री 14 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ सवाल है और ये आसान है, इसे तो तुम तुरंत ही उड़ा दोगे। एक बच्चा कह रहा है सर ये भी तो बदल रहा है वो भी तो बदल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा तेरे का। बेटा मैं सारे मैच करा के दिखा रहा हूं तुम्हें, तुम किसी एक या दो को देख रहे हो, आप भी सारे मैच कराओ तब आंसर बनाओ। अभी देखो क्या हो रहा है, सफेद गोला काला गोला, सफेद गोला काला गोला, अब चाहिए होगा सफेद गोला, जो कि इसमें नहीं है सफेद, इसमें नहीं है सफेद, बचे दो ऑप्शन। नोटिस करिए ये गोला यहां से यहां आ गया मतलब यहां, यहां से नीचे आ गया मतलब यहां, यहां से यहां आ गया मतलब यहां, यहां से ऊपर जाएगा मतलब यहां। सफेद गोला ऊपर इसमें भी है और इसमें भी है। नोटिस करिए ये 5 लाइन थी और ये 4, ये 5 की 5 रही, लेकिन ये 4 से 3 हो गई, 3 से 2 हो गई, 2 से 1 हो गई, 1 से 0 हो जाएगी, 1 भी नहीं रहेगी, ऊपर की 5 रहेंगी बस। ऊपर की 5 इसमें नहीं है, इसमें नीचे भी आ रही है, इसमें है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलिए जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल, आगे बढ़ सकते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये भी, कोशिश करेंगे कि आप इसका आंसर खुद से दे पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खुद से दीजिए और बताइए क्या आएगा। कीर्ति वर्मा जी हैप्पी बर्थडे। अच्छा यहाँ पे कैलेश यादव विश कर दो गुरुजी। किससे किससे विश करना है? किसी का बर्थडे है क्या आज? भाई जिसका भी बर्थडे है उसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैलेश यादव भी लिख रहे हैं इसी बात को, जिसका भी है, मैं पढ़ नहीं पाया। आप जीवन में बहुत तरक्की करें, उन्नति करें, बस यही कामना हमारी आपसे है, प्रभु से है कि आपके लिए ऐसा हो। काले रंग वाला बॉक्स यहां से एक स्टेप चल के यहां आ गया, यहां से नीचे आ गया, नीचे से लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट से ऊपर में जाएगा काले रंग का बॉक्स, काले रंग का बॉक्स। सर ये तो लाल रंग का है, लाल पेन है तो मैं क्या करूं भाई? आप समझ गए, भरा हुआ काला बॉक्स ऊपर आएगा। ऊपर इसमें तो है ही नहीं, ऊपर इसमें तो है ही नहीं, इसमें है, इसमें है, दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास। अब आइए दूसरे किसी एलिमेंट को पकड़कर काम करते हैं। यदि आप इसे देखें, सर्कल 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 ही आना चाहिए, तो सर्कल तो दोनों में ही आ रहा है। यदि आप देखते हैं कि ये यहां से यहां आ गया, यहां पर, यहां से यहां आ गया, यहां पर, यहां से ऊपर जाएगा, बिल्कुल आ गया, यहां से यहां आ जाएगा, मतलब यहां पर जो आएगा वो क्रॉस वाला आएगा, क्रॉस वाला, क्रॉस वाला इसमें है, इसमें नहीं है, ऑप्शन बी खत्म, बचा डी, आंसर लगाएंगे, काम पर जाएंगे। बोलिए क्लियर है, समझ में आ गई बात सभी के? कोई दिक्कत समस्या कष्ट हो तो पूछेंगे, नहीं तो आगे बढ़ने का आदेश देंगे। सर आगे बढ़ो। पाकिस्तान कैसे खत्म होगा सर? वही जो कर्म उसने अभी परसों किए हैं उन्हीं कर्मों से खत्म होगा, इन्हीं कर्मों से नेस्तनाबूत हो जाएगा। चलिए 2023 एसएससी सीजीएल शिफ्ट 4 में आया हुआ सवाल है, बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले ये आकृति 6 भुजा की है, फिर ये 3 की, फिर ये 6 की, फिर ये 3 की। अब यहां आकृति जहां भी आएगी वो 6 भुजा की आएगी, जहां भी आएगी 6 की, तो 6 की इसमें इसमें है, इसमें 3 की है, इसमें 3 की है, दो ऑप्शन गए काम से। और देखो देखो भाई, यहां पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 बिंदी, यहां पर सफेद 4 बिंदी, यहां पर 3 बिंदी, यहां पर 2 बिंदी, अब आएगी 1 बिंदी, 1 बिंदी इसमें भी, इसमें भी, इससे बात नहीं बनी। इसका फेस देखो, अभी ये इस कोने पर है, इसका फेस देखो अब इस कोने पर है, इसका फेस देखो अब इस कोने पर है, इसका फेस देखो इस कोने पर है। अब जो फेस आना चाहिए वो इस कोने की तरफ होना चाहिए, ऐसे करके इस कोने की तरफ फेस इसका नहीं है, इसका है, ऑप्शन ए लगाओ, काम पर जाओ। बोलो बात समझ में आ गई? जो आसान है उसमें मैं टाइम नहीं लूंगा, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कराऊंगा। सीएचएसएल 2023 शिफ्ट 4 में आया हुआ सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, चिंता मत करिए। नोटिस करें सबसे पहले इस जाली को, जाली है ना ये, ऐसे 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 कुछ हो रही है, ये जाली है। इस जाली को देखो, ये यहां से 1 2, यानी कि यहां से यहां आ गई, देखो यहां से यहां आ गई,
यहां से भी एक छोड़ा, दो छोड़ा, यहां आ गई, देखो ये आ गई। यहां से भी एक छोड़ो, दो छोड़ो, यहां आनी चाहिए अब जाली, यहां आ गई। क्या हुआ, ये नहीं हुई ऐसे जाली। यहां से एक दो, अच्छा दो यहां पर आ गई, एक दो यहां पर आ गई, एक दो, अच्छा यहां आएगी, मैंने दो छोड़ दिया था, यहां आएगी जाली, ये आ गई। यहां से भी एक दो जाली यहां पर आएगी, यहां पर चाहिए मुझे। यहां पर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मैंने कहा था ना कभी कभार क्या होता है, हम एक एलिमेंट ऐसा पकड़ लेते हैं, एक एलिमेंट ऐसा पकड़ लेते हैं कि जिससे हमारा आंसर तुरंत आ जाता है। बाई चांस की बात है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ सोच समझ के करते हैं, ऐसा बाई चांस की बात है। लीजिए अगला सवाल और बताइए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। मेंस यानी कि टीयर 2 में आया हुआ सवाल है, ये टीयर 2 में आया हुआ सवाल है। बताएं व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। नोटिस करेंगे सबसे ऊपर वाली आकृति जो है ना, सबसे ऊपर वाली वो नीचे आगे नीचे, और ये स्टार ऊपर हो गया, सर्कल ऊपर हो गया, बॉक्स ऊपर हो गया। ये आकृति सबसे नीचे आ गई, देखो तो ये ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया। अब ये आकृति सबसे नीचे आएगी, ये सर्कल जैसी, बॉक्स ऊपर हो जाएगा, ये वाली आकृति और ऊपर हो जाएगी, और ये स्टार स्टार ऊपर हो जाएगा। बताइए स्टार सबसे ऊपर तो इसी में दे रखा है और किसी में है ही नहीं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CGL 21 शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नोटिस करेंगे ये जो सर्कल है ना, वो एक स्टेप ऊपर आ गया, ये आ गया, और ये जो आकृति थी इसमें दो लाइन थी, देखो दो, वो खिसक के यहां आ गई और उसमें दो की जगह तीन लाइन हो गई। अब यही आकृति खिसक के यहां आएगी और तीन की जगह चार लाइन हो जाएंगी। यही आकृति खिसक के यहां आएगी और चार की जगह कितनी लाइन हो जाएंगी, पांच हो जाएंगी। तो पंचभुज बन जाएगा, यानी कि पेंटागन बन जाएगा, ऐसे करके। राइट हैंड पे पेंटागन, इसमें नहीं है, इसमें चौकोर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, 1 2 3 4 5, ये सही है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ तो रही है ना बात आपको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताएं भाई क्या आएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। बोले ये ट्राइंगल यहां से ऊपर आ गया, ऊपर से इधर साइड आ गया, यहां से नीचे आना चाहिए। पहली बात नीचे, यहां यहां इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन गए। अब देखो जरा, यहां से 90 डिग्री घूमा ऐसा हुआ, 90 डिग्री घूमा ऐसा हुआ, अब 90 डिग्री घूमकर ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा आप देखोगे दोनों में ही है। अब आप देखो कि काला रंग लेफ्ट पे था फिर राइट पर आ गया, या ऐसा समझो जब ये पलटेगा काला रंग ऊपर था लेकिन नीचे ले लिया, जब ये पलटेगा काला रंग लेफ्ट पे जाएगा इसने राइट कर दिया, जब ये पलटेगा काला रंग नीचे जाएगा लेकिन अब इसे ऊपर कर देना चाहिए। काला रंग भी तो विपरीत हो रहा है, ऊपर इसमें है इसमें नहीं है, बी गलत ए सही, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एवरीवन कीजिए थम्स अप और बताइए समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है अच्छी तरीके से। वेरी नाइस। अगला सवाल देखेंगे और बताएंगे व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। देखो आप नोटिस करो, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो, जैसे हमने ये बीच वाला एरो ही पकड़ लिया, मान लेते हैं एरो पकड़ लिया। अब ये नीचे को है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूम के अब ये एरो इधर होना चाहिए, जो कि इसमें कतई नहीं है तो इधर, लेकिन बीच में चाहिए ना, बीच में, यहां बीच में नहीं है। इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें उधर जा रहा है तो ये वैसे गलत हो गया, दो ऑप्शन गए काम से। कोई और एलिमेंट, स्टार ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट से कहां जाएगा, अब ऊपर जाएगा, ऊपर आना चाहिए स्टार, जो भी है स्टार ऊपर, स्टार इसमें भी है इसमें भी है, खत्म बात। अब आ जाओ ट्राइंगल को पकड़ लो, ट्राइंगल को, ट्राइंगल यहां से यहां आया, ये यहां से ऊपर गया, ये यहां से यहां आना चाहिए, मतलब यहां आना चाहिए, यहां पर आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, एवरीवन क्लियर, दैट पॉइंट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नोटिस करिए और बताइए कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क।
CHSL 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ सवाल है। भारत के 5 फैसले। पानी बंद कर दिया, उच्च आयोग के अधिकारियों की संख्या कम कर दी, 48 घंटे में बाहर जाने के लिए कह दिया, वीजा नहीं लगेगा पाकिस्तान का, कोई पाकिस्तान से यहां आ नहीं सकता, और जो अटारी बॉर्डर है वहां पर बॉर्डर को बंद कर दिया। यही है, मुझे सब पता है। चलो अब देखो जरा। कह रहा है बालक सर मैथमेटिकल रीजनिंग कब स्टार्ट होगी? इसका मतलब तुम क्लास पिछली तो देखते ही नहीं हो, हम करा चुके हैं उसको। हाँ जी, नोटिस करिए कि ये सर्कल ऊपर से एक स्टेप नीचे आ गया, ये अब यहां से एक स्टेप और नीचे आ गया, ये यहां से एक स्टेप और नीचे आ गया, ये यहां आ गया होगा, ये आ गया। अब यहां से एक स्टेप और नीचे आएगा तो सबसे नीचे आ जाएगा सर्कल, सबसे नीचे। सबसे नीचे इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें है। अब आइए दूसरा कोई देख लेते हैं। जैसे जैसे ये एक स्टेप नीचे आया तो ये भी तो एक स्टेप नीचे गया, है ना, ये भी तो एक स्टेप नीचे गया और ये बिल्कुल नीचे आ गया। ऐसे ही चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये नीचे आया होगा तो ये सर्कल, ये बॉक्स कहां चला गया होगा? ऊपर। बॉक्स ऊपर चला गया होगा तो बॉक्स ऊपर इसमें भी और इसमें भी। अच्छा, इससे बात नहीं बनी? अच्छा, और कुछ देखना पड़ेगा फिर तो। चलो ऐसा करते हैं, अब देखते हैं इस स्टार को। स्टार यहां से यहां आया नीचे, नीचे से जाएगा कहां? ऊपर। 2 स्टार थे क्या? 5, ये 6, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, इसमें 5 है, 3 और 2 5। कोई मिसप्रिंटिंग है क्या? कोई मिसप्रिंटिंग है क्या? चलो अच्छा, पहली बात, ये 2 तो कट गए, ये 2 बच रहे हैं। अब यदि हम इस बॉक्स से डिसाइड करने की कोशिश करें तो ये बॉक्स ये रहा, देखो ये बॉक्स, ये सेकंड नंबर पे था, सेकंड पे था, अब ये थर्ड पे आ गया, अब ये फोर्थ पे आ गया, अब ये फिफ्थ पे आ गया। अब ये ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जा रहा है सर, इसमें भी और उसमें भी है। और देखो भाई, कुछ तो पकड़ना पड़ेगा ऐसा इससे काम बने। जैसे इस तिरछे वाले बॉक्स को देखो, ये तीसरे नंबर पे था, फिर चौथे पर आ गया, फिर पांचवे पर आ गया, अब ऊपर चला गया बिल्कुल। अब इसके बाद ऊपर जाने के बाद अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में यहां पर कम से कम ये बॉक्स नहीं होगा, क्योंकि ये आकृति तो बदल रही है ना, तो नहीं है। नायक वेट जीडी के लिए भी कारगर है, बिल्कुल। और कोई आकृति पकड़ के देखें, पकड़ में आएगा, डोंट वरी डोंट वरी, चिंता मत करो। एरो को देखो, यहां से ऊपर चला गया, है ना, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ एरो है ही नहीं, तो उस एरो की जगह पर क्या आया? उस एरो को यहां लाया गया होगा, उसकी जगह रेक्टेंगल आ गया। ये रेक्टेंगल पहले नहीं था, देखो आप, है ना। अच्छा, अब जैसे ही ये वाला बॉक्स ऊपर आया तो इसको यहां लाकर एक नई आकृति आई होगी, यहां पर एक नई आकृति आनी चाहिए। यहां नई आकृति षटभुज है, षटभुज तो दोनों में ही है, त्रिभुज। तीसरे नंबर की आकृति चाहिए अब हमें, तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर की चाहिए। तो आप यहां से चले, यहां से ये यहां आ गया जी, यहां से ये यहां आ गया जी, यहां से ये ऊपर चला गया जी, नहीं बनी तीसरे नंबर की। स्टार यहां से ये यहां आ गया जी, यहां से ऊपर चला गया, वहां से इधर आ गया, इधर आ गया, इधर तीसरे नंबर पे। क्या बात है, कैसे भी क्लिक नहीं कर रहा। जीरो के ऊपर स्टार आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि जीरो नीचे आ गया। हाँ, जीरो के जस्ट ऊपर बॉक्स चाहिए, फिर तो स्टार चाहिए। अच्छा, यदि हम इसे 1 3 5 से करके देखें, यानी कि ऐसे करके देखें, 1 3 और उसके बाद ये 5, ऐसे हम देखते हैं तो नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा। श्रृंखला तो वही बन रही है जो मैं बता रहा हूं। ये स्टार नीचे, फिर ऊपर, फिर इधर आकर आकृति बदल गई, फिर इधर आ गया ट्राइंगल, त्रिभुज, त्रिभुज के बाद वहां भी आकृति बदल गई, षटभुज आ गया। लेकिन त्रिभुज अगले स्टेप में नीचे उतरेगा जी, उतरेगा, तो उतर गया त्रिभुज, इसमें भी उतर रहा है, इसमें भी उतर रहा है। त्रिभुज के नीचे ये रेक्टेंगल उतरेगा, रेक्टेंगल, हाँ इसमें नहीं उतर रहा, तो ये गलत है, ये सही है। अब ठीक है भाई, आंसर डी, अब ये ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे तो पाएंगे
कि इसमें ये 3 त्रिभुज हैं, एक ऊपर बीच वाला नीचे हो गया, तो ये बीच वाला नीचे ही होना चाहिए कि नहीं? बीच वाला नीचे इसमें हो रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये बॉक्स यहां से एक लाइन चल के नीचे आ गया, ये रहा, यहां से एक लाइन चल के यहां आ गया, ये रहा, यहां से एक लाइन चल के ऊपर जाना चाहिए, बॉक्स ऊपर, इसमें है, इसमें नहीं है, इसे हटाइए, इसे लगाइए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो, समझ में आ गई बात सभी के? अच्छा बेटा जी, बिल्कुल मिलने आना, हम तो चाहते हैं, बड़ी खुशी होती है जब सिलेक्शन लेने के बाद कोई मिलने आता है, तो बड़ा ही मजा आता है भाई मिलने में, आपके अनुभव जानने में, लोगों तक पहुंचाने में उन अनुभवों को, जिससे उनकी भी सहायता हो। नोटिस करिए, ये वाली डिजाइन जो है ना, सेम 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 सेम, तो यहां भी सेम ही आनी चाहिए। इसमें है, लेकिन इसमें उल्टी हो गई, इसमें है, इसमें है। ठीक है, और देखिए, अब नोटिस करिए कि ये जो एरो है नीचे की तरफ था, फिर इसको ऊपर किया और यूं पलट भी दिया। इसमें 1 3 5 चलेगा क्या? 1 3 5, हाँ यही चलेगा इसमें। 1 3 5 2 4 6, ये चलेगा भाई इसमें। देखो, ये आकृति पलट गई, फिर ये वैसी ही हो गई सेम। अब देखो, ये आकृति पलट गई, फिर ये वैसी ही हो जाएगी सेम जैसी ये थी। जैसी ये थी उसमें ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो 2 ऑप्शन गए काम से। और देखो, देखो ये पलट गई, नीचे हो गई, अब लौटकर यहाँ सेम टू सेम ऐसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी हो जाएगी, ऐसी इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? जब ज्यादा दिखाई दे आपको, ज्यादा बॉक्सेस दिखाई दे, आप कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 हैं, 4 हमने पढ़े थे, हमने 5 पढ़े थे, अब ये 6 आ गए, यहां पर ऑल्टरनेट श्रृंखला चल रही है, ऑल्टरनेट। अच्छा, ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ लिखा तो है, सही कह रहे हैं भाई। चलो अब इस सवाल को देखना जरा। 22 देखो एक बार बेटा, 22 देख लेते हैं आपके कहने से एक बार, क्या दिक्कत है? अरे सही है, ये इतनी मेहनत करके डी आंसर निकाला, बिल्कुल सही है, चिंता मत करिए, बिल्कुल सही है, डाउट मत करिए उस पर। हाँ, समझना है दोबारा तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक ऊपर बॉक्स है, बंद बॉक्स, उसके अंदर त्रिभुज, बॉक्स की ये वाली लाइन गायब कर दी, देखो गायब हो गई, और वो एक लाइन इस त्रिभुज में जोड़ के 4 भुजा की आकृति बना दी। अब ये वाली लाइन गायब कर दी, देखो गायब हो गई, और इस 4 भुजा में जोड़ दी एक लाइन, 5 हो गई। अब ये वाली लाइन गायब करेगा, गायब हो गई, 5 भुजा में जोड़ दी 6 भुजा की आकृति, अब ये लाइन गायब कर देगा, गायब हो जाएंगी सारी लाइन, और 6 भुजा की आकृति 7 की बनेगी। लाइन इसमें आ रही है, आनी नहीं चाहिए, लाइन इसमें आ रही है, आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पाए बात को? फुलझड़ी देख पा रहे हैं? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, फिर मैं कहूंगा ऑल्टरनेट देखो तो ज्यादा बेहतर होगा, यानी कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ऐसे ही 2 से 5, सॉरी 2 से 4, 4 से 6, ऐसे देखेंगे। देखो इसे नोटिस करो, ये एंटी क्लॉक 90 डिग्री, फिर ये भी एंटी क्लॉक 90 डिग्री, फिर ये भी एंटी क्लॉक 90 डिग्री, इसका मतलब मैं सही चेक कर रहा हूं। इसे देखो, ये एंटी क्लॉक 90 डिग्री ये हो गया, अब ये एंटी क्लॉक 90 डिग्री होकर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके, जो कि ए ऑप्शन में है और किसी में है ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है, और किसी में है ही नहीं है। तो जब ज्यादा बॉक्सेस दिखाई दे, 4 से ज्यादा 5 6 दिखाई दे, तो आप ऑल्टरनेट भी सोचा करो, और वही लगता है ज्यादातर उसमें एकांतर। काला सफेद, काला सफेद चाहिए, सफेद चाहिए, तो ये काले क्या कर रहे हैं यहां पर, 2 को तो हटा दो। अब देखो, ये 2 सर्कल थे, ये वाला इधर आ गया, ये आ गया, ये वाला ऊपर आ गया, ये आ गया, एक एक लाइन चल रही है, ये वाला नीचे आ गया, ये आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये आ गया, ये वाला इधर आ जाएगा मतलब इधर, और ये वाला नीचे आ जाएगा मतलब इधर। 2 सर्कल नीचे इसमें है, इसमें नहीं है,
इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। धीरे धीरे अपने आप दिमाग काम करना शुरू कर देता है कि हमको करना क्या है एक्चुअली इसमें। शुरुआत में भले ही हमें ये लग रहा हो, शुरुआत में भले ही हमें ये लग रहा हो कि सब कैसे होगा, हर बार नई चीज आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगला सवाल देखें, आप नोटिस करिए ये काला रंग, यहां से एक स्टेप दो स्टेप चला यहां आ गया, यहां मतलब यहां, यहां से एक स्टेप दो स्टेप चला यहां आ गया, यहां मतलब यहां, यहां से एक स्टेप दो स्टेप चल के यहां आएगा, यहां, यहां इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ऊपर जा रहा है। तो आंसर क्या बन गया? बी बॉम्बे। आंसर बन गया बी बॉम्बे। क्लियर है? और देखें अगला सवाल। अच्छा ये कुछ धुंधला सा तो नहीं नजर आ रहा है क्या? थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दूं तो साफ हो जाएगा। ये लीजिए, अब बताइए भाई उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? नोटिस करिए, एक स्टार, फिर स्टार को थोड़ा ऊपर ले लिया, ये आ गया, नीचे लग गया त्रिभुज, है ना। अब स्टार को इधर ले लिया और त्रिभुज को इसके ऊपर ले लिया, नीचे लग गया सर्कल। अब स्टार को कहां लूंगा बताओ? कि सर पहले वो एक लाइन चला था, उसके बाद फिर एक लाइन चला था, उसके बाद एक लाइन चलेगा तो नीचे आएगा कॉर्नर पे, कॉर्नर पे यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो ये दो ऑप्शन तो गए काम से। बात समझ में आई? इन दोनों में आ रहा है। देखो अब इसके बाद देखो, एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति, चार चाहिए, चार सब में है। आप बताओ ये जो नई आकृति वो हमेशा नीचे लगती है, नई आकृति हमेशा नीचे लगी, नई आकृति नीचे लगेगी, नीचे नई आकृति कहाँ है? ये तो पुरानी है वही, तो ये हट गया, ये बन गया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं, समझ में आई बात सभी के नहीं आई? एवरीवन थम्स अप कीजिए, बताइए। इस आकृति में आप केवल ना इसको देखो, ये वाली आकृति जिसमें मैंने लाल पेन चला, देखो ये इस कोने से टच है, ये इस कोने से टच है, ये वाला जो कोना है वो ये हो गया, और ये वाला जो कोना है वो ये हो गया, ये वाला कोना ये बन गया, ये वाला कोना ये बन गया, ये वाला कोना अब इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, तो इधर तो नहीं बन रहा, इधर बन रहा है, देखो, यानी कि यही आंसर है, ऑप्शन बी, बी फॉर भरत। आई होप सभी के समझ में आ गई है बात, कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है। और भी है सवाल मेरे पास, चिंता मत करिए, करते रहिए। इस आकृति को देखो, ये यहां से यहां आ गई है, एक लाइन चल के, यहां से यहां आनी चाहिए, नीचे नीचे आनी चाहिए, ये आकृति नीचे आनी चाहिए, इसमें है, इसमें है, इसमें सब में है। सर ये तो क्या नया कर लिया आपने। ये काला सर्कल यहां आ गया लेकिन अंदर हो गया, यहां से यहां आना चाहिए लेकिन बाहर, ये काला सर्कल बाहर आना चाहिए, बाहर, बाहर इसमें नहीं है, हटाइए, इसमें नहीं है, हटाइए, इसमें है, इसमें बीच में नहीं है, इसमें कोने पे चला गया है, हटाइए, ऑप्शन सी लगाइए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आसान है ना? इस सवाल का जवाब देने वाले को एक पेन प्राइज में मेरी तरफ से मिलेगा। ट्राई कीजिए, जवाब दीजिए। क्या है आपका जवाब? 2023 एसएससी सीजीएल टियर 1 में आया हुआ सवाल है। देखें ये एक लाइन थी, फिर दो हुई, फिर तीन हुई, तो अब चार चाहिए, चार इसमें नहीं है, चार इसमें है, इसमें पांच है, इसे हटा दो, चार इसमें है, दो ऑप्शन बचे आप पे। इसमें जीरो गोला, इसमें एक गोला, इसमें तीन गोला, क्रम बिगड़ गया, क्रम बिगड़ गया। जीरो के बाद एक आया, +1 हो गए, फिर +1 होता तो दो होते ना, ये गड़बड़ हो गई। अब ये समझो हुआ क्या है कि ये जो लाइन थी ये हट गई, इसकी जगह ये सर्कल आ गया। अब ये जो दो लाइन थी, दो लाइन हट गई, दो की जगह दो सर्कल आ गए। अब ये तीन लाइन हटेंगी और तीन की जगह तीन सर्कल आएंगे, जो कि इसमें है, इसमें है, दोनों में है। इधर दो थे तो वो तो दो रहेंगे ही, रहेंगे ही। ऊपर एक था, वो एक इसमें नहीं है देखो, और इसमें है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बोलो जी समझ में आ गई बात कि नहीं? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इस कैप्सूल को ध्यान से देखिएगा, छोड़ो, पहले इस काले रंग को देखो, ये यहां से इस कोने पर आ गया, ये
यहां से नीचे के कोने पर आ गया, ये यहां से इस कोने पर आएगा, इस कोने पर नहीं है, इस कोने पर नहीं है, दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास। कैप्सूल को देखना जरा, यहां से एंटी क्लॉक 90 डिग्री घूमा, यहां से एंटी क्लॉक 90 डिग्री घूमा, काला रंग इधर। अब 90 डिग्री घूमेगा तो काला रंग पहली बात तो ऊपर आएगा, ऊपर ऊपर इसमें नहीं है, इसमें है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। राइट, समझ में आई बात? लीजिए अगला सवाल, नोटिस करेंगे 3 और 2 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, अब 2 प्लस चाहिए, 2 प्लस इनमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। काला रंग यहां से यहां आ गया, मतलब यहां, यहां से यहां आ गया, मतलब यहां। अब यहां चाहिए काला रंग, यहां, यहां इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, हटाइए। देखो स्टार 1 है, 2 है, 3 है, अब 4 चाहिए, 4 इसमें नहीं है, हटाइए, आंसर लगाइए। कितना आसान था क्या नहीं आसान? चलो, ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और बहुत बढ़िया सवाल है, CGL 2022 में आया हुआ। छुट्टी हो गई? अच्छा, छुट्टी का इंतजार कर रहे थे आप। अब देखिए जरा ध्यान से, आप एक एरो नोटिस करिए, जैसे ये वाला, ये यहां से एंटी क्लॉक 90 घूम गया, ऐसा हो गया। अब एंटी क्लॉक 90 घूमेगा, ऐसा हो गया। अब फिर एंटी क्लॉक 90 घूमेगा, ऐसा होगा। अब फिर एंटी क्लॉक 90 घूमकर ऐसा होगा, जो कि इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। अब देखिए अगला एरो, ये देखो, ये पूरा 180 डिग्री घूम गया, विपरीत हो गया, ऊपर से नीचे। फिर 180 डिग्री घूम गया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होना चाहिए। ऊपर इसमें नहीं है, इसमें है, ऑप्शन सी चेन्नई आपका एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। एक बार थम्स अप करके बताएंगे क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास पहली क्लास थी, मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन, एक आध ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस रखे थे, जिससे कि आप सीखो। डायरेक्ट डिमांड मत किया करो हार्ड क्वेश्चंस की, कल पूरी हो जाएगी वो वाली डिमांड भी, चिंता मत करिए, ठीक है। आप ये देखो कि कंटेंट देने का तरीका मेरा क्या है। 1 घंटा है, 1 घंटे में 35 प्रश्न कराए हैं विद थ्योरी, थ्योरी पढ़ाने के बाद। अब इसी 1 घंटे में मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊं, वो कैसे वर्थ ही होगा बताइए? नोटिस करो आप इस चीज को, कंटेंट कितना ज्यादा मिल रहा है उस 1 घंटे में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी क्लास ये कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बेटा 22 नंबर वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऑफिशियल आंसर की से मैच है, चिंता मत करिए। मैंने मेहनत करके ढूंढ कर भी बताया कि ऐसे होगा, आप उसमें परेशान मत हो, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं प्यारे साथी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।